हेलो दोस्तों, आज मैं फ्रूट साइंस का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो विभिन्न एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विंड ब्रेक आर प्लांटेड इन आर्चर टावर्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन है साउथ वेस्ट, बी ऑप्शन है ईस्ट साउथ, सी ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट और डी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट। बाग में वायुरोधी पट्टी लगाई जाती है। वायुरोधी बाग के किनारे पे जो वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं तो वो किसके लिए लगाए जाते हैं? गर्मी के सीजन में गर्म हवाओं से बचाने के लिए और ठंडी में जब बर्फीली हवाएं चलती है तो उससे बचाने के लिए बाग के किनारे वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन है कि किस दिशा में वायुरोधी पौधे लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी पौधे लगाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रूट क्रैकिंग इन सिट्रस ओकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। नींबू वर्गीय फलों में फल फटने की जो समस्या होती है, फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या होती है, वो किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है Mg, बी है एस, सी है Ca और डी है N, नाइट्रोजन। तो नींबू वर्गीय फलों में जो फल फटने की समस्या होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है, कैल्शियम पोषक तत्व की कमी के कारण होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन द ईयर। यानी उसको ARS शॉर्ट फॉर्म है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज का शॉर्ट फॉर्म है ARS। ARS क्या होता है? ARS जो ICR में कृषि वैज्ञानिक बनते हैं उसी की पोस्ट को क्या बोलते हैं? ARS बोलते हैं। और पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ARS की शुरुआत कब हुई थी। तो चार विकल्प दिए गए हैं। ए है 1970, बी है 1974, सी है 1975 और डी है 1980। तो ARS की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, 1975 में। अब ARS कंडक्ट कौन कराता है? तो उसका जो ARS कंडक्ट कराता है, ये सर्विस जो कंडक्ट कराता है, उस बोर्ड का नाम है ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन 1973 में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवेशन ऑफ पपाया इज। ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवेशन ऑफ पपाया इज, इसका चार विकल्प दिया है। पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, CO1 और डी है इसका पूसा मजेस्टी। तो म्यूटेशन के द्वारा पपाया की जो वैरायटी तैयार की गई है वो कौन सी वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पूसा नन्हा। पूसा नन्हा को म्यूटेशन के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिच फ्रूट इज नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। हिच फ्रूट इज नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। किस फल को फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो पहला विकल्प ए है फिग, दूसरा विकल्प बी है एवाकाडो, तीसरा ऑप्शन है सी सपोटा और फोर्थ ऑप्शन है डी परसिवान। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर इसका बी होगा, एवाकाडो। एवाकाडो को
फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलेटर इज। फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलेटर इज कौन सा हार्मोन है जिसको फ्रूट थिनिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए IAA, ऑप्शन बी है NAA, ऑप्शन सी है GA3 और ऑप्शन डी है ABA। तो इसका राइट आंसर होगा बी NAA। NAA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड को फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, hen and chicken disorder is observed in। hen एंड चिकन डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है जो फ्रूट क्रॉप में लगता है। तो हमें बताना है कि किस फ्रूट क्रॉप में hen एंड चिकन डिसऑर्डर लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए मैंगो, बी ग्रेप, सी लीची, डी एवोकाडो। तो इसका राइट आंसर होगा बी ग्रेप। ग्रेप में hen एंड चिकन डिसऑर्डर लगता है जो बोरान की कमी के कारण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, एप्पल स्कैब इज केस ड्यू टू। एप्पल में एक रोग लगता है जिसको एप्पल स्कैब के नाम से जाना जाता है, वो किसके कारण लगता है? तो ए ऑप्शन है फंगस, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है वायरस और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एप्पल स्कैब जो रोग है वो किसके कारण लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए फंगस। एप्पल स्कैब रोग एप्पल में फंगस के कारण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, फैमिली ऑफ फालसा इज। फालसा का परिवार क्या है या फालसा का कुल कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टिलिएसी, सेकंड ऑप्शन है रूटेसी, थर्ड ऑप्शन है मोरेसी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फालसा की फैमिली कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ए टिलिएसी। फालसा टिलिएसी फैमिली का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो सीड लूज देयर वायबिलिटी विद इन। आम का बीज कितने दिनों में अपनी जीवन क्षमता खो देता है? यानी जीवन क्षमता का मतलब होता है, जीवन क्षमता उसे कहते हैं जो बीज के अंकुरण करने की क्षमता होती है, उसी को जीवन क्षमता कहते हैं। यानी उसका एम्ब्रियो कितने दिन तक जीवित रहता है। जब एम्ब्रियो जीवित होगा तभी सीड जर्मिनेट करेगा। अगर एम्ब्रियो जीवित नहीं होगा सीड के अंदर तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। बीज और अनाज में यही अंतर होता है, बीज में उसका एम्ब्रियो जीवित होता है और जो अनाज होता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका एम्ब्रियो जीवित ही हो। तो मैंगो सीड लूज देयर वायबिलिटी विद इन, ऑप्शन फर्स्ट ए है 3 to 4 वीक्स, ऑप्शन बी है 4 to 5 वीक्स, ऑप्शन सी है 5 to 6 वीक, ऑप्शन डी है 6 to 7 वीक। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर है बी 4 to 5 वीक। आम का बीज अपनी जीवन क्षमता 4 से 5 सप्ताह बाद खो देता है, यानी इसकी वायबिलिटी पीरियड जो होता है वो 4 to 5 वीक होता है। 4 से 5 सप्ताह तक ही उसका बीज वायबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, व्हिच फ्रूट इज रिच इन आयोडीन। कौन सा फल इनमें से आयोडीन का धनी स्रोत है? तो ऑप्शन ए है टामाराइन, ऑप्शन बी है बेर,
ऑप्शन सी है स्नैप मेलान, ऑप्शन डी है जामुन। तो इसका राइट आंसर होगा डी। जामुन एक ऐसा फल है जो आयोडीन का प्रचुर स्रोत है। 12 क्वेश्चन है, अनार बटरफ्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय। अनार के पौधे में एक अनार बटरफ्लाई कीट लगता है जिसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फेंसिंग द्वारा, ऑप्शन बी है लाइट ट्रैप द्वारा, ऑप्शन सी है बैगिंग द्वारा, ऑप्शन डी है बैचिंग द्वारा। तो अनार बटरफ्लाई का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, बैचिंग के द्वारा अनार बटरफ्लाई का कंट्रोल किया जाता है। 13 क्वेश्चन है, व्हिच इज ए फॉर्म ऑफ रिपेयर ग्राफ्टिंग। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है ब्रीडेज ग्राफ्टिंग, सेकंड है टॉप वर्किंग, थर्ड है बोथ, फोर्थ है नन। तो ये 4 ऑप्शन में किसको रिपेयर ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रीडेज ग्राफ्टिंग को रिपेयर ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। रिपेयर ग्राफ्टिंग का फॉर्म है ब्रीडेज ग्राफ्टिंग। 14th क्वेश्चन है, गुआवा विल्ट इज मोस्ट कॉमन इन सॉइल। गुआवा विल्ट इज मोस्ट कॉमन इन सॉइल, यानी उकठा रोग। विल्ट को क्या बोलते हैं? उकठा रोग। तो गुआवा का उकठा रोग किस प्रकार की सॉइल में होता है? तो इसका ए ऑप्शन है एल्काली सॉइल, बी ऑप्शन है एसिडिक सॉइल, सी ऑप्शन है नेचुरल सॉइल और डी ऑप्शन है सोडिक सॉइल। तो किस तरह की भूमि में अमरूद का उकठा रोग होता है या गुआवा विल्ट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एल्काली सॉइल, यानी क्षारीय मृदा में गुआवा विल्ट रोग ज़्यादातर देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ललित इज ए वैरायटी ऑफ। ललित किसकी वैरायटी है? ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है सिट्रस, ऑप्शन सी है गुआवा, ऑप्शन डी है जामुन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुआवा। ललित जो है अमरूद की वैरायटी है, गुआवा की वैरायटी है जो CISS लखनऊ से निकाली गई है। तो ये 15 क्वेश्चन पूरे हुए। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए एग्रीकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और लगभग ये जो 15 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये आपको पसंद आया होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।